जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज लाइव चर्चा का जो विषय है एक जिज्ञासु के प्रश्न पर है। और प्रश्न है कि मृत्यु के बाद मन की क्या अवस्था होती है। तो मृत्यु, पहले बात तो ये समझने की आवश्यकता है, कई बार मैंने अपने वीडियोस में इस विषय पर बोला है कि मन क्या चीज है, मन कैसे प्रकट होता है, मन कैसे अस्तित्व में आता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कुछ बातें होती हैं। कई बार ज़्यादातर लोग ऐसे मिलते हैं, ज़्यादातर नहीं, क्षमा करें, ज़्यादातर लोग नहीं, कुछ लोग कई बार ऐसे मिलते हैं, मैं देखता हूं कि उनका उद्देश्य सिर्फ प्रश्न होता है। अगर उन्हें उत्तर दिया जाए तो वो नए प्रश्न बनाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य टारगेट मात्र प्रश्न करना है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। और ठीक है, क्योंकि वीडियोस चलती हैं, कई बार वीडियोस से नए लोग जुड़ते हैं, तो उन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे होते हैं, तो पुराने विषयों को भी बार बार रिपीट करना पड़ता है। और जो सही विषय है उनको तो बार बार रिपीट करना भी चाहिए, क्योंकि अच्छाई और ज्ञान की जितनी पुनरावृत्ति हो उतनी अच्छी है। इसलिए पुराने वीडियोस को भी हम चैनल पर रिपीट करते हैं, ताकि लोग देखें और समझें। तो मन कैसे प्रकट होता है, मन है क्या चीज, क्या मन सत्य है या मन मिथ्या है। पहली बात तो मन सत्य तो है नहीं है। मन क्या चीज है, जैसे कि किसी कुछ चीजों को मिलाकर कोई नई चीज बन गई। मन का निर्माण भी ऐसे ही होता है। मन का इवोल्यूशन होता है, मन इवॉल्व होता है। कैसे इवॉल्व होता है? हमारे संस्कारों से, हमारे विचारों से, हमारी अनुभूतियों से। हम जो एक्सपीरियंस लेते हैं, हम जो एक्सपीरियंस रिसीव करते हैं, गेन करते हैं अपने सेंस ऑर्गन से, इस सेंसरी वर्ल्ड में जो हम अनुभूतियां ले रहे हैं, अपने इंद्रियों से अनुभूतियां ले रहे हैं, उन अनुभूतियों से और हमारे पूर्व संस्कारों से, हमारे डिस्क्रिमिनेशन से जो कंप्लीट रिजल्ट आता है, हम उसे मन कहते हैं। जो हावी हो जाता है, हम उसे मन कहते हैं। एक समय में मन एक ही प्रत्यय में रहता है, और एक ऐसी अवस्था भी होती है जहां कोई प्रत्यय नहीं होता। प्रत्यय मतलब क्या? प्रत्यय को हम अंग्रेजी भाषा में कह सकते हैं आइडिया। मान लीजिए कि मन कर रहा है सोने का, तो यहां पर आइडिया किसका होगा? नींद की आइडिया, स्लिप, आइडिया ऑफ स्लिप। तो नींद का प्रत्यय मन के ऊपर हावी नहीं। जो प्रत्यय हावी हो जाएगा वही मन हो जाएगा। मन कोई अलग से अस्तित्व रखने वाली वस्तु नहीं है। मन कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मन एक डिराइव्ड वस्तु है। डिराइव्ड मतलब जैसे कि कुछ चीजों को मिलाकर कोई नई चीज बन गई। माइंड जो है एक इवॉल्व्ड स्टेट है वो एक। तो माइंड क्या है? एक इवॉल्व होता है, वो विकसित होता है। बुद्धि, विचार, आपके कंटेम्पलेशन, ये सब मन को बनाते हैं। आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, आपके सेंस ऑर्गन से रिसीव होने वाले जितने भी सेंसरी एक्सपीरियंस हैं, वो सब आपके माइंड को डिसाइड करते हैं कि मन ये करेगा, ये मन होगा। वो मन को बनाते हैं, वो मन का निर्माण करते हैं। और उसमें चित्त की शक्ति होती है, चेतना की शक्ति होती है।
लेकिन हम जिस भी अवस्था में रहते हैं, मैं अगर बोल रहा हूं, मेरे बोलने का मन कर रहा है, आप सुन रहे हैं, आपको सुनने का मन कर रहा है, फिर भूख लगेगी, खाने का मन करेगा, फिर सोने का मन करेगा, फिर उठने का मन करेगा, फिर खेलने कूदने का मन करेगा, फिर भूख लगेगी, फिर नाश्ता करने का मन करेगा, खाना खाओगे, ब्रेकफास्ट करोगे फिर से। तो व्हाट इज माइंड? माइंड है क्या चीज? पहले तो यह स्पष्ट होना चाहिए। तो जब हम जान जाएंगे इस विषय को, तो अपने आप ही हमारा संशय दूर हो जाएगा कि मन क्या है। तो जब हमने मन को जान लिया, तो अब मन की अवस्थाएं, क्योंकि वास्तव में वह चेतना की ही अवस्थाएं हैं, मन उस ढंग से वहां भी कार्य करता है। तो जैसे कि जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, एक जीव इन अवस्थाओं में गमन करता है, इन अवस्थाओं में भ्रमण करता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में। अभी हम सब जागृत अवस्था में हैं। इस शरीर के माध्यम से हम जागृत अवस्था में रहते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में स्थूल शरीर की अवस्था जागृत अवस्था बताई है, सूक्ष्म शरीर की अवस्था स्वप्न अवस्था बताई है, कारण शरीर की अवस्था सुषुप्ति अवस्था बताई है। वास्तव में मन ही सब कुछ कर किए जा रहा है, लेकिन इस मन को करवाने वाले तीन चीजें बुद्धि, चित्त और अहंकार हैं। इसलिए पहले बुद्धि और अहंकार के बाद सात्विक अहंकार से मन का निर्माण होता है, मन इवॉल्व होता है, मन का विकास होता है। इसलिए मन एक इवॉल्व्ड यूनिट है। मन एक इवॉल्व्ड यूनिट है, वो विकसित होकर बना है, उसका मूल अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं है, वह विकसित होकर बना है अहंकार से। तो मन जो है, अब यह मन किन किन अवस्थाओं में, तो सूक्ष्म शरीर की अवस्था है स्वप्न अवस्था, उसमें भी मन कार्यशील रहता है, प्रत्यय के साथ रहता है। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में मन अभाव प्रत्यय हो जाता है। एक महानुभाव ने कहा कि मन का लय हो जाता है। अरे क्या मन का लय होगा? अभाव प्रत्यय की अवस्था है। महर्षि पतंजलि ने साफ साफ लिखा है कि सुषुप्ति अवस्था अभाव प्रत्यय अर्थात नो आइडिया, लेकिन कर्म संस्कार के बीज रूप उसमें बने ही रहते हैं सुषुप्ति अवस्था में। तभी तो सुषुप्ति से स्वप्न और फिर से जागृत, सुषुप्ति से कोई सीधा जागृति में नहीं आता, यह भी ध्यान रखिएगा। सुषुप्ति से स्वप्न की अवस्था में आएगा और फिर जागृत अवस्था में आ जाएगा। इसलिए ज्यादातर लोग सुबह उठने के पहले स्वप्न देख रहे होते हैं, क्योंकि वो सुषुप्ति अवस्था में गए थे और सुषुप्ति अवस्था से स्वप्न अवस्था में आए और स्वप्न अवस्था से जागृत अवस्था में आ गए। तो इसीलिए मन जो है, मन का सुषुप्ति अवस्था में मन अभाव प्रत्यय अर्थात कोई प्रत्यय, कोई आइडिया मन में रहता नहीं है। उस समय पर नो आइडिया, आइडिया लेस हो जाता है वो। इसका मतलब यह नहीं कि वो खत्म हो चुका है। संस्कार, कर्म संस्कार अभी बीज रूप में विद्यमान है सुषुप्ति अवस्था में। तो मन अपना अस्तित्व फिर से बना लेगा। तो जैसे ही वो कर्म संस्कार सुषुप्ति अवस्था में अभाव प्रत्यय के साथ होते हैं, अभाव प्रत्यय ये शब्द बड़ा ही सटीक शब्द है जो कि महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में दिया है सुषुप्ति अवस्था के लिए। इसलिए पतंजलि योग सूत्र मन शब्द की व्याख्या नहीं करता, बल्कि चित्त की व्याख्या करता है। तो अभाव प्रत्यय यह मन के लिए कहा गया है कि अभाव प्रत्यय की अवस्था बन जाती है, और उस अभाव प्रत्यय से जैसे ही प्रत्यय उत्पन्न होता है तो स्वप्न अवस्था शुरू हो जाती है। स्वप्न अवस्था में मन आ जाता है प्रत्यय के साथ, लेकिन प्रत्यय की जो फ्रीक्वेंसी है बहुत डाउन होती है, बहुत लो होती है। फिर वो जागृत अवस्था में, सेंसरी ऑर्गन के प्रति जागृत अवस्था में, शरीर के प्रति जागृत अवस्था में आ जाता है। तो अभी ये प्रश्न किसी ने पूछा कि मन किस अवस्था में रहेगा।
मृत्यु के बाद मन किस अवस्था में रहेगा? देखो, जागृत अवस्था में रहने के लिए तो उसे पंचीकृत शरीर चाहिए। तो मृत्यु के तत्काल बाद जो है मन जागृत अवस्था में तो रहेगा नहीं, तो किस अवस्था में जाएगा? स्वप्न अवस्था में जाएगा, सूक्ष्म शरीर की अवस्था में जाएगा। क्योंकि मृत्यु होने से स्थूल शरीर का ही नाश होता है, सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं होता। इसीलिए स्वप्न अवस्था तो उसकी बनी रहेगी, वो उस अवस्था में जाएगा, रहेगा, और फिर स्वप्न अवस्था में रहते रहते सुषुप्ति में भी जाएगा। तो उसका जो आवागमन है जागृत अवस्था में रुक जाएगा, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई। उसका जो स्थूल शरीर है, उसका जो पंचीकृत शरीर है, पंचीकृत, पंचीकरण से, प्रपंच जिसको बोलते हैं, प्रपंच किसको कहते हैं? पंच तत्वों के पंचीकरण से बनने वाली यह स्थूल भौतिक जो फिजिकल जो वर्ल्ड है, उसको हम प्रपंच कहते हैं। यह प्रपंच की परिभाषा है, मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। तो यह प्रपंच की परिभाषा है, द मीनिंग ऑफ प्रपंच। तो प्रपंच जो है, यह जो प्रपंच है, इसको अनुभव में लेने के लिए जागृत अवस्था चाहिए। जागृत अवस्था के लिए स्थूल देह चाहिए, स्थूल शरीर चाहिए। तो जब स्थूल शरीर नहीं है, नष्ट हो गया है, तो फिर सूक्ष्म अवस्था, सूक्ष्म शरीर और स्वप्न अवस्था बनी रहेगी। स्वप्न अवस्था फिर बनी रहेगी और जीव उसी में गमन करता रहेगा, सूक्ष्म अवस्था में ही, सूक्ष्म अवस्था में ही। हाँ, अब क्या है कि वो पहले जब हम स्वप्न देखते हैं तो हम ज़्यादा क्लियर नहीं, वहाँ पर क्लैरिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो लंबे टाइम तक उसमें रहेगा, तो वो सारी चीज़ें उसे स्पष्ट होने लगेंगी, वहाँ दिखने लगेंगी। लेकिन भ्रम युक्त फिर भी रहेगा। जैसे रज्जू में सर्प का दर्शन होता है, वैसे भी माया काम करती रहेगी, वहां पर भी काम करती रहेगी। इसलिए सूक्ष्म लोक में भटकने वाले जो ये जीवात्माएं हैं, बेचारी भटकती ही रहती हैं माया के अंदर। प्रबल माया उनको धारण कर लेती है, पकड़ लेती है, और भ्रम युक्त वो भी रहते हैं, वही सारे भ्रम लगे रहते हैं, और सांसारिक मोह नष्ट नहीं होता तो और भ्रमित होकर भटकते हैं फिर। तो हमें विचार करना है। तो इसीलिए मन की क्या अवस्था बनेगी जब मृत्यु हो जाएगी और मोक्ष नहीं। अगर मोक्ष हो गया तो मन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अगर मोक्ष हो गया तो मन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अब इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण भी मांडुक्य कारिका है। चित्त का लय। तो जब मन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मन का अस्तित्व किस पर निर्भर है? चित्त पर निर्भर है, बुद्धि पर, और बुद्धि समाधि को प्राप्त हो गई। समाधि जहां बुद्धि सम अवस्था को प्राप्त हो जाए, धी का अर्थ है बुद्धि, सम अवस्था को प्राप्त होना। बुद्धि जब सम अवस्था, बुद्धि सम अवस्था को तब प्राप्त होगी जब तीनों गुण सम हो जाएंगे। ध्यान योग करते करते, साधना करते करते हम अपने मन को शांत कर लें। तो इसीलिए जब सुषुप्ति अवस्था आएगी तो अभाव प्रत्यय, अर्थात थॉट ऑफ नथिंगनेस, वेव ऑफ नथिंगनेस, थॉट ऑफ नथिंगनेस की अवस्था बन जाएगी। तो थॉट ऑफ नथिंगनेस आ जाएगा, मतलब अभाव प्रत्यय। सुषुप्ति अवस्था में हो और सुषुप्ति से फिर स्वप्न में आएगा, लेकिन उसके पास स्थूल शरीर नहीं है। स्थूल शरीर नहीं है तो उसका जो आना जाना है बस सुषुप्ति और स्वप्न के बीच ही चलता रहेगा। सुषुप्ति और स्वप्न के, सूक्ष्म लोक के बीच ही उसका जो है आना जाना चलता रहेगा। सुषुप्ति और स्वप्न के बीच में ही उसका आना जाना चलता रहेगा। कुछ ऐसी स्थिति उस जीव की बन जाएगी मृत्यु के उपरांत, मन की बन जाएगी। तो ये दो अवस्थाएं बनी रहेंगी, स्वप्न और सुषुप्ति, भटकाव बना रहेगा। हाँ, लेकिन जिसने ध्यान योग किया है,
वह निश्चय ही अपने पुण्य के कारण श्रेष्ठ योनियों में जाता है, देव योनियों में, नहीं तो वह श्रीमानों के घर में फिर से शरीर धारण करता है। और अगर उसने योग साधना में अच्छी परिपक्वता प्राप्त कर ली थी तो अपनी इच्छा मात्र से वो कहीं पर जन्म ले सकता है। अगर उसने योग साधना में, ध्यान योग में अच्छी अवस्था को प्राप्त कर लिया, अच्छा अभ्यास किया, अच्छी प्रैक्टिस की, अच्छी योग साधना की और वो अपने जीवन में आगे बढ़ गया योग साधना के मार्ग पर, तो वह निश्चय ही अपनी इच्छा मात्र से भी अपना शरीर आगे धारण कर सकता, अगर उसका योग पूर्ण ना हुआ हो। लेकिन उसका अगर योग पूर्ण हो गया, वह समाधि को प्राप्त हो गया, कैवल्य को प्राप्त हो गया, तो वह कैवल्य को प्राप्त हो जाएगा, अपवर्ग को प्राप्त होगा, मोक्ष को प्राप्त होगा, फिर उसके मन का अस्तित्व रहेगा ही नहीं। जब चित्त का ही लय हो जाएगा तो फिर भला मन कहाँ टिकेगा, बुद्धि कहाँ टिकेगी, अहंकार कहाँ टिकेगा, क्योंकि सब तो चित्त का आधार लेकर ही है। और जब चित्त का ही लय हो गया तो फिर कहां से टिकेंगे ये सब। तो इसीलिए मृत्यु के बाद मन स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में रहेगा। हाँ, सूक्ष्म शरीर में प्रत्यय होंगे, सुषुप्ति में अभाव, प्रत्यय का अभाव हो जाएगा। लेकिन मन खत्म हो गया नहीं, मन बीज रूप में वहां भी है। अगर कर्म संस्कार बीज रूप में सुषुप्ति अवस्था में विद्यमान है तो मन भी बीज रूप में सुषुप्ति अवस्था में विद्यमान है। मन भी बीज रूप में सुषुप्ति अवस्था में विद्यमान है। ठीक है, उसका लय हो गया ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक चित्त का ही लय नहीं हुआ, और जब चित्त का लय नहीं हुआ तो कर्म संस्कारों का लय नहीं हुआ। तो हमें यह बात जो मैंने आपसे कही, यह शास्त्र सम्मत बात है। दूसरा, यह अनुभव के आधार पर भी समझा जा सकता है। जो ध्यान योग करेंगे सही से, वो मन की गति को बहुत अच्छे से समझेंगे कि विचार और विचारों से मन कैसे अपने आप को अभिव्यक्त करता है। फीलिंग्स, इमोशंस, संवेग, संवेदनाएं कैसे काम कर रही हैं, ये समझ में आना शुरू हो जाएगा। ध्यान योग से हम मन के प्रति दृष्टा भाव ले आते हैं और अपने ही मन को देखते हैं, यह मन कौन कौन से क्रियाकलाप कर रहा है, कैसे कैसे गमन कर रहा है, कैसी इसकी गति हो रही है। अपने विचारों को, अपनी बुद्धि को हम दृष्टा भाव से देखने का प्रयास करते हैं। ध्यान योग का कोर्स आज प्रारंभ हो गया, लेकिन अभी भी जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, अगले 3 दिनों तक, 23 तारीख तक, 23 अप्रैल तक आप ज्वाइन कर सकते हैं ध्यान योग कोर्स को। तो इसलिए यह जो मन का विषय है, यह सब अगर हम सिर्फ तर्कों से ही जानना चाहते हैं तो नहीं, हमें ध्यान योग के माध्यम से थोड़ी सूक्ष्मता में उतरना पड़ेगा। जब हम सूक्ष्मता में उतरेंगे तो बहुत भली भांति से हम इन विषयों को बारीकी से हम समझ पाएंगे। नहीं तो मन में अनेकों, मन का क्या होगा, मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हुआ है, मन नहीं मरता, मन नहीं मरता, माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर। कबीर साहिब की भी वाणी कुछ ऐसा कहती है। कर्म संस्कार नहीं नष्ट हुए, चित्त का नाश नहीं हुआ, अंतःकरण खत्म नहीं हुआ, तो मन कहां से खत्म होगा। तो ये कह देना कि सुषुप्ति अवस्था में मन का लय हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं कि मन का लय हो जाता है। मन भी बीज रूप में विद्यमान रहता है। जैसे कर्म संस्कार बीज रूप में विद्यमान है, तो मन भी सुषुप्ति अवस्था में बीज रूप में विद्यमान होता है, तभी उसका दोबारा उदय होता है। बीज नहीं होगा तो कहां से दोबारा आएगा फिर। तो इसलिए यह बड़े ही विवेक से समझ लेने योग्य बात है। हम इसे समझ लें, और मृत्यु के बाद मन सूक्ष्म अवस्था अर्थात स्वप्न अवस्था और जो है सुषुप्ति अवस्था में बना रहता है, बना रहता है। ठीक है, तो हमें यह विचार करना चाहिए। तो आप जरूर इस विषय को समझे होंगे और गहराई से इस विषय को समझना चाहते हैं, अपने मन के साथ जो बातें करना चाहते हैं,
अपने मन के साथ अपने आप से कुछ डीलिंग करना चाहते हैं, अपने अंतःकरण की गहराई में उतरना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि भाई मेरे भीतर क्या क्या है, कैसे कर्म संस्कार और कैसे विचार, और ये जो विचार मुझे ही कंट्रोल करते हैं, मैं इन्हें कंट्रोल कब करूंगा, मैं कैसे इनका नियमन करूंगा, मैं कैसे इनका संचालन करूंगा और कैसे इनको शांत कर दूं, बिल्कुल शून्य की अवस्था में मैं चला जाऊं, कोई प्रत्यय ना रहे, बिल्कुल शून्य, अभाव प्रत्यय भी ना रहे। यहां पर अभाव प्रत्यय का अर्थ क्या है? अभाव प्रत्यय मतलब अभाव का प्रत्यय बन जाता है, प्रत्यय का अभाव हो जाता है ऐसा नहीं। पीछे मैंने शायद ऐसा बोला कि प्रत्यय का अभाव हो जाता, नहीं, अभाव का प्रत्यय बन जाता है, थॉट ऑफ नथिंगनेस। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाष्य में, उन्होंने इंग्लिश भाषा में भी भाष्य दिया था पतंजलि योग सूत्र का, तो उन्होंने कहा, लिखा कि थॉट ऑफ नथिंगनेस, देयर इज ए थॉट बट दैट थॉट इज द थॉट ऑफ नथिंगनेस। अभाव प्रत्यय, महर्षि पतंजलि ने इस शब्द का प्रयोग किया। तो उस अवस्था में मन चला जाता है और बीज रूप में विद्यमान रहता है। जैसे कर्म संस्कार भी बीज रूप में विद्यमान है, वैसे मन भी बीज रूप में सुषुप्ति अवस्था में विद्यमान रहता है, तभी अपने बीज से दोबारा प्रकट हो जाता है। लय कब होगा? मन का लय तब होगा जब चित्त का लय होगा। मन का लय तब होगा जब चित्त का लय होगा, और जब चित्त का लय हो जाएगा तो फिर ना कोई कर्म होगा ना संस्कार, सारे बीज, निर्बीज समाधि। महर्षि पतंजलि ने कहा है निर्बीज, जहां पर कर्म संस्कारों का, संकल्प विकल्पों का, विचारों का कोई बीज नहीं रहता, अहंकार का कोई बीज नहीं रहता, ऐसी निर्बीज समाधि, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, किसी के कल्याण की भी कामना नहीं। तो योगी ऐसी अवस्था में निर्बीज समाधि को जब वो प्राप्त होते हैं, तब जाकर चित्त का पूर्ण लय होता है, मन का भी पूर्ण लय उसी समय माना जाएगा। ठीक है, तो इस बात को इस तरह से समझना चाहिए। चलिए, तो आप अगर गहराई में इस विषय को सिर्फ प्रश्न तक सीमित रहना चाहते हैं या कुछ प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, तो ध्यान योग का जो ऑनलाइन कोर्स है यह शुरू हो गया है। साथ में प्राकृतिक चिकित्सा, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा क्यों करवाते हैं? किसी ने पूछा कि आप तो ध्यान योग करवाते हैं, तो प्राकृतिक चिकित्सा क्यों करवाते हैं? भाई, प्राकृतिक चिकित्सा तो एक अलग टॉपिक हो गया ना, हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक हो गया, और ध्यान योग अध्यात्म से रिलेटेड टॉपिक हो गया। तो ध्यान योग का फिर प्राकृतिक चिकित्सा भी आप करवा रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा इसलिए ताकि आप ध्यान योग अच्छे से कर सके। प्राकृतिक चिकित्सा की जो क्रियाएं हैं वो आपको और अधिक सबल बनाती हैं, सुयोग्य बनाती हैं ध्यान योग में। क्यों? क्योंकि शरीर आपका संतुलित होता है, शरीर में जो विजातीय द्रव्य है, जो टॉक्सिक्स है, वो बाहर निकलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाओं का अभ्यास करने से। टॉक्सिक्स बाहर निकलते हैं, और ये जो टॉक्सिक्स बाहर निकलते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा इसमें सहयोगी बनता है, और साधना के मार्ग पर, योग के मार्ग पर यह सहायक होता है। और हम प्राकृतिक चिकित्सा में वही क्रियाएं बताते हैं जिन्हें आप घर में कर सकते हैं। इसके लिए किसी प्राकृतिक चिकित्सा के किसी सेंटर पर, हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं। आजकल नेचुरोपैथी के भी हॉस्पिटल खुल गए हैं। फिर नेचुरोपैथी की आवश्यकता क्या है जब हॉस्पिटल में ही एडमिट होना है? कई तरह की चीजों का प्रयोग अब होता है। ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन आप खुद से, यहां पर हम वैसी क्रियाओं को प्रमोट करते हैं जो आप घर में बैठे बैठे कहने का मतलब घर में रहते रहते आप उन क्रियाओं को कर सकते हैं। बैठे बैठे भला क्या होता है जीवन में, तो उन क्रियाओं को कर सकते हैं, उनका आप लाभ उठा सकते हैं। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा बहुत ही सहायक हो जाता है आपके योग मार्ग पर भी। फिर दर्शन, कॉन्सेप्ट्स जरूरी हैं, फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट्स, इंडियन फिलॉसफी, चारवाक, लोकायत, बौद्ध, जैन दर्शन क्या कहता है, स्यादवाद क्या कहता है, सप्तभंगिनय क्या है,
जैन दर्शन में। फिर बौद्ध दर्शन में आर्य सत्य क्या है, अष्टांगिक मार्ग क्या है, इन सब की चर्चा होती है। फिर षड दर्शन क्या है, वैदिक दर्शन, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, ये क्या है। फिर पाश्चात्य दर्शन के बहुत सारे विषय, सुकरात, प्लेटो, महान गणितज्ञ पाइथागोरस का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ पाइथागोरस, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, पाइथागोरस ने इसके बारे में बताया था। कभी देखते हैं पाइथागोरस की इस फिलॉसफी को हम लाइव चर्चा में लाने की कोशिश करेंगे। व्हाट वाज द ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल का एक्सप्लेनेशन पाइथागोरस ने कैसे किया था, वो हम बताएंगे कभी आपको। आप अगर फिलॉसफी कोर्स करते हैं तो आपको मिल जाएगा, इसमें बताया गया है कि पाइथागोरस ने कैसे पुनर्जन्म की बातें को प्रमाणित करने की कोशिश की थी। प्रमाणित की थी, कोशिश नहीं थी, उसकी तरफ से तो प्रमाणित थी, बाद में लोग माने ना माने। तो फिर पाइथागोरस, फिलॉसफी ऑफ पाइथागोरस मिलेगा आपको। प्लेटो, सुकरात, पाश्चात्य दर्शन, प्राचीन दर्शन, मध्यकालीन दार्शनिक जो हुए, और फिर मॉडर्न फिलोसोफर्स, बुद्धिजीवी, रेशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म, अनुभववादी दार्शनिक, बुद्धिवादी दार्शनिक, आदर्शवादी, आइडियलिस्टिक, फिर अस्तित्ववादियों ने आदर्शवादियों की बहुत निंदा की, बहुत अधिक निंदा की, क्योंकि ज्यादातर आदर्शवादी व्यवहारिक भूमि पर सटीक नहीं बैठ पाते हैं, तो इसीलिए उनकी निंदा भी हुई। तो इसीलिए हमें यह बात समझना है, भारतीय दर्शन में चर्चा अलग ढंग से होती है। भारतीय दर्शन में आदर्शवाद, बुद्धिवाद नहीं, भारतीय दर्शन में चर्चा ज्ञान मीमांसा पर होती है, तत्व मीमांसा पर होती है, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, फिर जाके तर्कशास्त्र और नीति, इन सब पे चर्चा होती है। आदर्शवाद, भारतीय दर्शन में आदर्शवाद कोई अलग से कोई विषय नहीं है। आइडियलिज्म इज नॉट ए टॉपिक। कई जगह पर भारतीय दर्शन में भी आइडियलिज्म का क्रिटिसिज्म है। योग शास्त्र में ही क्रिटिसिज्म मिल जाएगा आपको, सीधा कह दिया जाएगा कि नियम आग्रही ना बने, जबरदस्ती के आदर्श, अगर आप कई बार अगर जिद कर लेते हैं, ज्यादा प्रतिज्ञा मत लिया करें। ये योग शास्त्र में लिखा हुआ है तो मैं बोल रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं ना, मैंने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं ये कर, दिस इज कॉल्ड आइडियलिज्म। मैं तो इनका फॉलोअर हूं, मैं तो गांधी जी का फॉलोअर हूं, अब मैं इधर से टस से मस नहीं होने वाला। जो लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं और अपने आप को बड़ा आइडियलिस्टिक समझते हैं कि मैं बड़ा ये हूं, बड़ा वो हूं, मैं बड़ा नियमों का पालन करने वाला हूं, योग शास्त्र कहता है नियम आग्रही मत बनो, जबरदस्ती के नियम बनाओ मत। और जहां योग में योग की बारीकी को समझो, और जहां योग में बाधा है नियम बदल दो। योग महत्वपूर्ण है। और जब हम अपने योगियों का चरित्र देखते हैं, कृष्ण, राम और कई, तो उनके जीवन में ऐसा दिखता भी है, और कई ऋषि मुनि। अर्जुन बड़ा आदर्शवादी था, तभी तो बोल रहा है कि मैं युद्ध करूंगा, मेरे सामने पितामह खड़े हैं, गुरुजन खड़े हैं, मैं उनके ऊपर चलाऊंगा, दुनिया क्या बोलेगी, लोग बोलेंगे बताओ अपने गुरु को ही मार दिया, बताओ अपने पितामह को ही मार दिया। क्या अब आदर्शवादी बन के बैठा हुआ है अर्जुन, आइडियलिस्टिक बनकर बैठा हुआ है अर्जुन। कृष्ण उसे व्यवहारिकता समझाते हैं। तो इसीलिए योग मार्ग जो है, जब हम सही ढंग से योग को समझते हैं, हम सिर्फ प्रवचन सुनेंगे तो नहीं काम चलेगा ना, कभी मूल शास्त्रों को भी देखना चाहिए कि उसमें किस ढंग से बातों को प्रस्तुत किया गया है, किस ढंग से बातों को कहा गया है, समझाया गया है। तो दर्शन का जो कोर्स है आपको बहुत कुछ देता है, फिलॉसफी का कोर्स आपको बहुत कुछ देता है, इसलिए आप इसका लाभ जरूर उठाइए। चलिए आगे है योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स है। 29 मई 29 ऑफ मई से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। 29 ऑफ मई से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं।
ठीक। तो जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रोफेशनल कोर्स है ये, 6 महीने का कोर्स है। अक्टूबर में शुरू हुआ था, अभी खत्म हुआ है, अभी शुरू होगा, फिर 6 महीने बाद खत्म होगा। इसकी ज्वाइनिंग भी हम 6 महीने बाद ही फिर शुरू करते हैं। तो अभी समय है, आप इसको 11,000 इसका शुल्क होता है, 6 महीने का ये कोर्स है। आप ज्वाइन, आप कहीं भी रहते हैं, अगर आप अमेरिका में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, कहीं पर भी आप रहते हैं, अगर आप सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ में उतरना चाहते हैं और लोगों को एज ए योगा गाइड, योगा टीचर की तरह लोगों को आप सिखाना चाहते हैं और उनको योग मार्ग से, क्योंकि देखो यह तो योगा टीचर कोर्स एक सिलेबस पर बेस्ड होगा। वाईसीबी योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड जो है वो एग्जाम लेती है, उसके सिलेबस पर यह कोर्स बेस्ड है। लेकिन जब आप हमसे जुड़ते हैं तो हम पूरी तरह से योग का जो दोनों पक्ष है, हठ योग, राजयोग, इन सब के बारे में बताते हुए हमारा प्रयास रहता है कि आप एक अच्छे योग प्रचारक बन पाए और लोगों को सही मार्ग दिखाने के योग्य बन पाए, समाज को सही रास्ता दिखाने की योग्यता आपके अंदर आ पाए और आप आगे बढ़कर कुछ अच्छा कर सकें। मिलकर भी, जुड़कर भी आप अच्छा कर सकते हैं। तो निश्चय ही यह दिव्य सृजन एक आध्यात्मिक अभियान है। आप इस अभियान के प्रचारक बनना चाहते हैं तो निश्चय ही बन सकते हैं। तो यह जो कोर्स है आपको ऐसे लेवल पर ले जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल राइज हो जाएगा और आपको पूरा योग का बेसिक क्या है, हमें क्या चीज लोगों को बतानी, बोलनी, क्या लॉजिक्स, कैसे ट्रेन करना लोगों को, मेडिटेशन कैसे, ध्यान योग कैसे सिखाना, बहुत सारी बातें आपको क्लियर होती हैं। और ये कोर्स प्रोफेशनल कोर्स है, तो आप इसका लाभ जरूर उठाएं, जो लोग उठाना चाहते हैं। और कहीं से भी हों आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, आप कोर्स कर सकते हैं और इसका एग्जाम भी दे सकते हैं और अपने आप को योगा गाइड के रूप में आप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, आपको खुद आनंद आएगा जब आप करना शुरू कर देते हो। कुछ लोग कहते हैं कि हम भी समाज को कुछ देना चाहते हैं, जैसे आप दे रहे हैं। एक भाई साहब ने ऐसे ही बोला मुझे, एक युवा लड़के ने कहा कि आप दे रहे हैं, मेरी भी इच्छा होती है कि मैं समाज को कुछ दूं, लेकिन मैं देने लायक बनूं कैसे? मैं अभी मेरे पास, क्योंकि देने के लिए खुद के पास तो संपत्ति होनी चाहिए ना। तो संपत्ति आएगी, साधना से आएगी, अध्ययन से आएगी, संपर्क से आएगी। जैसे लोहा अगर चुंबक बनना चाहता है तो चुंबक में जाके चिपक जाए, उसके साथ रहे, तो धीरे धीरे वो भी चुंबक की तरह काम करना शुरू कर देगा। हाँ, परमानेंट चुंबक तो वो नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी चुंबकत्व उसके अंदर आ जाएगा। वैसे ही जब आप जुड़ जाते हैं तो आपके अंदर अपने आप ही देने की क्षमता विकसित होने लग जाती है। आप दे सकते हैं किसी को, और जब जुड़े रहते हैं तो आपके अंदर भी वो मैग्नेटिज्म डेवलप होने लग जाता है और आप दे सकते हैं। तो जरूर हमारा उद्देश्य है कि ऐसे लोग हों, योग प्रचारक बने, जिनको सही से योग की समझ हो और योग शास्त्रों का ज्ञान हो। कथावाचक बने, ऐसे कथावाचक बने जिनको मूल शास्त्रों का ज्ञान हो, वैदिक फिलॉसफी को वो अच्छे से समझते हों, ऐसे कथावाचक हों। फिर वो कथा वाचेंगे तो उनकी कथा का एक अलग ही ज्ञान प्रस्फुटित होगा, अलग ही उसमें मानव कल्याण होगा उस कथा से। फिर नहीं तो आजकल कथाएं भी मात्र मनोरंजन का साधन मात्र बन चुकी हैं, धर्म के नाम पर एक मनोरंजन। लेकिन एक वैदिक फिलॉसफी जो है, जो वेदास की, हमारा जो दर्शन जो हमारा कहता है, जो वैदिक हमारे और पुराणों की रचना भी इसी उद्देश्य से हुई, ताकि जो वेदों का प्राचीन ज्ञान है वह दुनिया के सामने एक नए ढंग से रखा जा सके। इसी उद्देश्य से तो पुराणों की रचना हुई है। लेकिन कथा के मंचों से यह उद्देश्य पूरा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कोशिश करेंगे कि लोगों को कथावाचक जो बनना चाहते हैं उनके लिए भी कोर्स ले आएं और उनकी तैयारी करवाएं। अगर कोई इच्छुक है कथावाचक बनने का, तैयारी करवाई जाएगी उनकी,
वो सामने आए तो वो कहें कि हाँ हमें बनना है, हमें करना है, तो जरूर उनकी तैयारी करवाई दी जाएगी और उनको मंच भी दिया जाएगा, उनको स्टेज भी दिया जाएगा, उनको मंच दिया जाएगा कि वो मंच पर बैठकर बोले, कथा करें और वो कथा सुनाएं जो शास्त्र अनुकूल है, जिसमें शास्त्र का ज्ञान हो, छुपा हो, जिनको पता हो कि हमारे वेदांग क्या हैं, कितने हैं, और हमारा वैदिक दर्शन हमें क्या शिक्षा देता है, क्या बताता है, हमें पता हो, और फिर वह जो है कथा के संग, कथा का सहयोग लेते हुए अपनी बातों को कहें। तो सारी चीजें, कथा करना गलत नहीं है, कथा का आयोजन गलत नहीं है, लेकिन जब उसका स्वरूप बिगड़ जाता है तो बस वो लाभ नहीं पहुंचाता समाज को या धर्म को। वैसे ही योग मार्ग पर योग सिर्फ प्रदर्शन का विषय नहीं है, एक सही गाइडेंस किसी को देना, सही तरीके से योग बताना, सिखाना, चाहे वो शरीर से हठयोग हो या फिर मन का, और हम जो ध्यान योग, राजयोग की बात करते हैं, हठयोग का उद्देश्य भी राजयोग हो, तो यह सब सारी चीजें होती हैं। तो जरूर निश्चय ही आप इस कोर्स का लाभ उठा सकते हैं और इससे आप गवर्नमेंट के द्वारा दिया हुआ जो सर्टिफिकेट होता है YCB का, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड का, परीक्षा पास कर कर आप उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कभी और भी हम इस विषय पर गहन चर्चा करेंगे। चलिए अभी हम आपके टिप्पणियां देख लेते हैं, आपके कमेंट्स। लवकुश वर्मा जी, कन्हई कुमार जी, विनोद के सूद जी, संतोष कुमार जी, शिखर शर्मा जी, प्रभुदत्त शर्मा जी, ज्ञानेंद्र भाटी, राजू पाल जी, अमन कक्कर जी, पोष प्रकाश शर्मा जी, श्वेता राय सिन्हा, आशा रानी जी, नरेंद्र माकोड़े जी, रामविलास जी, AK त्यागी जी, खिम सुनार जी, किशोर वैद्य जी, व्यास सिंह जी, सविता नायक जी, राजेंद्र चौहान जी, मुकेश प्रसाद जी, दीपक शर्मा जी, स्मिता सावन जी, योगेश खैरनर जी। इनका नाम ही है भाई, आपको अनुभव है, ये नाम है ना, ये कमेंट है, क्या है? मनीष सूर्यवंशी जी, मीना तोदई जी, JJ जायसवाल जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, हीरालाल यादव जी, बिमला शाह जी, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। नवज्योतिनाथ जी, नरेंद्र माकुड़े जी, आत्म तत्व व सूक्ष्म शरीर के संबंध के विषय में मार्गदर्शन दीजिए। आत्म तत्व और सूक्ष्म शरीर के संबंध में पहले भी मार्गदर्शन दिया है, दोबारा दे देंगे। चलो ठीक है, प्रश्न अच्छा है। गंभीर शाह जी, नवज्योतिनाथ जी, गुरुजी तंत्र विद्या कहाँ से सीखे? अरे योग मार्ग से ही भूत प्रेत भाग जाएंगे। सही से अगर योग साधना हो गई तो अपने आप ही भूत प्रेत भागेंगे। रतन सिंह जी, चंद्रकांत जी, भरत छबलानी जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। चलिए इसी के साथ मैं विराम देता हूं। कल फिर हम मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में एक अलग विषय के साथ। आत्म तत्व और सूक्ष्म शरीर में संबंध कैसा है, इसके साथ। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।